अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। आज की वीडियो में आपको एक ऐसे पाकिस्तानी ड्रामास के बारे में बताया जाएगा जिनमें आपको ड्रामे के हीरो हीरोइन थोड़े से मेंटल लगेंगे, यानी कि जहनी मसाइल का शिकार। अब ऐसा क्यों होता है और किस तरह से वो अपने जहनी मसाइल से निपटकर ख़ुद को हीरो हीरोइन साबित करते हैं, ये आपको हमारी आज की वीडियो देखकर आइडिया हो जाएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोस आपको मिलती रहें। ड्रामा हम कहाँ के सच्चे थे में दोनों हीरोइंस को मेंटली सिक दिखाया गया। मशाल जो मर जाती है, मशाल की मौत में जिम्मेदार न होने के बावजूद जहनी तालिबा महरीन मशाल का फोबिया का शिकार हो जाती है और हकीकत को समझने में नाकाम रहती है। उसे बार बार मशाल से बातचीत करते दिखाया गया। मशाल की मौत और महरीन पर असफत के मुसलसल दबाव से उसकी जहनी सेहत दाव पर लग गई और तवक्के के मुताबिक महरीन बेहोश हुई, जिसे जज्बाती जुल्म सितम का निशाना बनाया गया और जिस्मानी तशद्दुद भी हुआ। महरीन की जहनी हालत बिगड़ जाती है। असफर डॉक्टर से बातचीत करता है तो डॉक्टर से बातों बातों में मशवरा दे डालता है कि महरीन के साथ साथ तुम्हें भी नफ्सियाती इलाज की ज़रूरत है। डॉक्टर के किरदार में जलवागर नादिया हुसैन ने न सिर्फ महरीन की जहनी परेशानी का इजाला किया बल्कि असफर को ये भी बताया कि इसकी बिगड़ती हुई हालत की जिम्मेदार महरीन है। ड्रामा सीरियल फांस में शहजाद शेख ने जहनी मरीज का रोल प्ले किया है। ये किरदार है साहिल का, जिसे निभा रहे हैं मशहूर एक्टर शहजाद शेख, जिन्हें इससे पहले सिर्फ हीरो के किरदार में देखा गया, लेकिन इस ड्रामे में वो एक जहनी तौर पर माजूर नौजवान का किरदार अदा कर रहे हैं। ज़ारा नूर अब्बास एक मुतवस्सित घराने की लड़की है जिसका बाप इंतकाल कर चुका है और माँ अपने 2 बेटियों के अखराजात पूरे करने के लिए लोगों के घरों में कामकाज करती है। मालिकों के घर एक शादी की तकरीब के दौरान ज़ेबा के साथ जिनसी तशद्दुद का वाक़या पेश आता है, जिसका इल्ज़ाम वो घर के बेटे साहिल यानी शहजाद शेख पर लगाती है, जो ऑटिज़म का मरीज़ भी है, जिसे साहिल का ख़ानदान किसी सूरत मानने को तैयार नहीं। ड्रामा सीरियल इश्क ज़हे नसीब में आपको जहनी बीमारी और शादी के साइड इफ़ेक्ट्स नज़र आएंगे। इस ड्रामे में एक ऐसी नफ्सियाती बीमारी का अहाता किया गया जिसके बारे में हमारे मुआशरे में शाज़िर व नाज़िर ही बात की जाती है। इश्क ज़हे नसीब में आपको एक मर्द किरदार समीर नज़र आता है जो इस नफ्सियाती कैफियत में मुब्तला है, लेकिन इसे दूसरों से छुपाता फिरता है। समीर एक कामयाब ताजिर और देखने में ठीक लगता है और ठीक खाता है, लेकिन इसके बावजूद वो नफ्सियाती बीमारी का शिकार है जिसका किसी ने कोई नोटिस नहीं लिया। इसका बचपन दुख में गुजरता है। इसकी माँ इसे छोड़ देती है। सौतेली माँ मुंह मोड़ लेती है और वो बिल्कुल तन्हा रह जाता है। इसके बचपन का आधा हिस्सा घर के तन्हा खाने में गुजरता है, जिससे इसे बहुत ज़्यादा असर होता है। आखिरकार इसकी तकलीफ़ की वजह से वो खुदकुशी करने की कोशिश करता है, पर खुशकिस्मती से वो बच जाता है। इसकी मुनक़सिम शख्सियत सबसे पोशीदा है। इस तरह की ज़िंदगी को तब्दील करने वाले जहनी आवारिस को शायद ही कभी हमारे मुआशरे के लोग कबूल करें। ऐसे मामलात में लोग काले जादू या भूतों और शैतानों के काम करार देकर अपने प्यारों में बदलाव लाने की कोशिश करते हैं, जिसके नतीजे में मरीज़ का इलाज नहीं बल्कि अज़ियतें मिलती हैं। ड्रामा सीरियल दोराहा। जब पाकिस्तानी ऑडियंस इंडियन ड्रामास के शदीद असरात की ज़द में थी, उस वक्त ड्रामा 2008 दोराहा के नाम से टेलीविज़न पर ऑन एयर हुआ, जो कि तेज़ गर्मी के मौसम में किसी हवा के झोंके से कम न था। ड्रामा टर्निंग पॉइंट में था जब ड्रामे का मरकज़ी किरदार सारा यानी कि सोनिया रहमान अदनान से पहले अपने शौहर उमर सिद्दीकी से शादी करती है, तो शादी की पहली रात ही असफर सारा से मोबाइल फ़ोन पर बात करने के लिए इसरार करता है, जिस पर सारा हैरान रह जाती है और असफर इसको जिस्मानी और जहनी तशद्दुद का शिकार बनाता है। सारा कोमा में। ज़फ़र को बाद में पता चलता है कि असफर जहनी मरीज़ है। इसको डिप्रेशन के दौरे पड़ते हैं क्योंकि असफर की पहली बीवी उसको छोड़कर चली जाती है, जिसकी वजह से वो औरत ज़ात से नफ़रत करने लगता है। और ये किरदार अदनान सिद्दीकी ने बहुत खूबसूरती से निभाया था, जिसे देखकर लगता है कि ये रोल बना ही अदनान के लिए था। ड्रामे की मुसन्निफ़ा माया नाज़, राइटर उमेरा अहमद है। ड्रामा सीरियल कंकर एक इंतहाई दिलचस्प ड्रामा था जिसको पाकिस्तान की इस्तिहाई के टैलेंटेड तरीन राइटर उमेरा अहमद ने लिखा था, जिनके लिखने का अंदाज़ इस कदर निराला है कि एक वक्त ऐसा भी आया जब इनके लिखे ड्रामास के बिना
कोई चैनल लुकमा नहीं तोड़ता था। कंकर की कहानी में ज़बरदस्त मोड़ उस वक्त आया था जब हीरोइन को पता चलता है कि उसका शौहर जहनी मरीज़ है। कंकर में जहनी मरीज़ का रोल फ़हद ने निभाया था। कहानी में दिखाया गया था कि चूंकि फ़हद के वालिद साहिब भी अपनी बीवी को मारपीट का निशाना बनाते थे, तो इस चीज़ ने फ़हद के जहन पर बुरे असरात मुरतब किए। फ़हद ने भी अपने वालिद से वही सब अडॉप्ट कर लिया और अपनी बीवी के साथ जारहाना रवैया रखने लगा। कभी बीवी से हद से ज़्यादा मोहब्बत का इजहार तो कभी उसे थप्पड़ों की बारिश कर देना। हीरो पहले बीवी से लड़ता, फिर उसे मनाने के लिए फूलों का गुलदस्ता लेकर आता। ड्रामा रांझा रांझा कर दी। रांझा रांझा कर दी में आप भोले को जहनी मरीज़ के तौर पर देखोगे। एक शख्स जो कि जहनी माजूर है किसी की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाता है, फिर उसकी शादी भी उसी लड़की से हो जाती है जिसके बारे में उसने सोचा भी नहीं होता। आप ड्रामे में देखेंगे कि जहनी तौर पर माजूर लोगों की अज़दवाजी ज़िंदगी कैसी होती है और वो अपनी बीवी के साथ कैसे पेश आते हैं। इस ड्रामा सीरियल में आप देखेंगे कि एक पागल के लिए उसकी खूबसूरत बीवी को संभालना किस कदर नामुमकिन सी बात है और कितना अजियतनाक है। ड्रामा सीरियल आखिर कब में दिखाया गया घर का माहौल किस तरह सफ़ाया की बेटियों पर असरअंदाज होता है। फजर यानी कि सिरहा असगर अपनी ही माँ की वजह से एक डरी सहमी सी लड़की है जो अपने लिए आवाज़ उठा भी नहीं सकती। दूसरी तरफ नूर यानी कि उशना शाह जो अपने घर की ख़वातीन से मुख्तलिफ शख्सियत की मालिक है, एक ऐसी मजबूत लड़की जो अपने घर में होने वाली नाइंसाफ़ियों पर आवाज़ उठाती है और अपनी माँ और बहन के लिए ढाल बनती है और हर चैलेंज का सामना करती है। एक ऐसी माँ जिसने अपनी बका की जंग लड़ी, जिसकी 2 बेटियाँ हैं जिनमें से एक बागी हो गई, दूसरी जो बिल्कुल अपनी माँ जैसी बनी है, वो बिल्कुल सहमी हुई डरी रहती है क्योंकि उसने अपने बाप को माँ पर चिल्लाते हुए देखा। माँ ने उसे चुप रहने की तलकीन की और वो कभी भी अपने लिए खड़ी नहीं हुई। सारा माहौल नूर ने भी देखा, लेकिन माहौल उसमें बगावत पैदा कर गया। ड्रामा सीरियल वहशी में आप एक बिगड़े हुए जहनी मरीज़ हीरो को देखेंगे। ड्रामा वहशी रज़िया भट्ट साहिबा के नावल वहशी पर मबनी है। ड्रामे को तश्कील दी है शमाइला ज़ैदी ने और हम टीवी ने इस हसात नौयत के ड्रामे को पेश कर दिया। इस ड्रामा सीरियल में 7 बच्चे हैं और 7 की कहानियाँ मुख्तलिफ हैं। ड्रामे में आप एक अनार 100 बीमार जैसी कंडीशंस भी देखेंगे कि कैसे एक घर में एक कमाने वाला बाकी खाने वाले हैं। बचपन की महरूमियाँ जब आप कुछ भी अफोर्ड नहीं कर सकते, वो दर्द कैसा होता है ये आपको ड्रामे में नज़र आएगा और उससे मिलने वाले जहनी अमराज के बारे में भी तफसील से बात की जाएगी। ड्रामा सराब में आप हीरोइन को बहुत ही खूबसूरत बीमारी में मुब्तला देखेंगे। जी हाँ, बीमारी तो है काफ़ी खूबसूरत, बल्कि यूँ कहिए कि सारे अच्छे सीन्स तो इस बीमारी की वजह से ही हीरोइन के साथ पेश आते हैं जब वो हीरो के साथ खूबसूरत वादियों में रोमांस करती दिखाई देती है, और यही सीन्स थे प्रोमो का हिस्सा भी। इस ड्रामा सीरियल में एक स्किज़ोफ्रेनिया की मरीज़ा को दिखाया गया। ड्रामे में वो है तो बीमार पर हर वक्त अपनी फैंटेसीज़ में रहती है। इस ड्रामा सीरियल में आप देखेंगे कि उसी लड़की के माँ बाप और रिश्तेदार उसे जहनी मरीज़ समझते हैं, पर ये नहीं जानते कि ये एक सीरियस जहनी मर्ज़ है जिसका इलाज भी ज़रूरी है, वरना ये उनकी बेटी को नुकसान पहुंचा सकता है। ड्रामा कैसी तेरी खुदगर्जी। कहते हैं कि जब इश्क हद से बढ़ जाए तो जुनून की शक्ल इख्तियार कर लेता है। कैसी तेरी खुदगर्जी में भी ऐसा ही है। ड्रामे में दानिश तैमूर एक जुनूनी शख्स का रोल प्ले कर रहा है। जो शख्स गाड़ी से उतरकर लोगों को मार पीट करना शुरू कर दे वो जहनी मरीज़ ही हो सकता है, और मर्ज़ है दौलत के गुरूर का। दौलत भी वो जो बाप ने लूट मार से हासिल की थी। हराम की कमाई पर अकड़ने को भी एक जहनी मर्ज़ ही कह सकते हैं। इस ड्रामा सीरियल में आप हीरोइन को बहुत ही ज़्यादा बेबस देखोगे। अगरचे हीरोइन ने काफ़ी ज़्यादा रेजिस्ट किया, पर आखिर में उसकी शादी सिद्धि हीरो से कर दी जाती है। और यही चीज़ ड्रामे में मुझे बहुत ज़्यादा बुरी लगी कि ऐसा हीरो जो हीरोइन को डिज़र्व ही नहीं करता, उसके माँ बाप को करता है टॉर्चर, उसे हीरो बनाने के चक्कर में खामखा ही हीरोइन मिल जाती है। आपको ऐसे ड्रामास कैसे लगते हैं? आता है गुस्सा या फिर लगते हैं बहुत ही एंटरटेनिंग? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा।